सो बिफोर आई क्लास मतलब आई स्टार्ट द क्लास, पहले तो ये समझ लो कि तुम लोगों को वी आर नॉट वर्किंग फास्ट। आप इस स्लाइड्स के हिसाब से अपने डीएफ जहाँ पे आप लिख रहे हो, जिस डॉक में आप शेयर कर रहे हो हमसे, जहाँ पे आप ये ऑल थ्री क्वेश्चन राइटिंग देयर, उसी डीएफ में, उसी शेयर्ड डॉक में आप इन सब चीज़ों को भी लिखना शुरू करो। क्योंकि मैंने उस दिन बता तो दिया, बट यू स्टिल हैव लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन अबाउट दैट। क्योंकि आज हम जब डीएफ का डाउट ले रहे थे तो लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें क्या लिखना है। तो ऐसे केसेस में सर वो मेरा तो वाइदस कोर्स का भी अभी पेंडिंग था, तो उस वो इसको एक ही लिखना साथ शुरू। करेंगे। अब हम उस पर लिखते चले जाओ, एक ही साथ करेंगे। सर तो वाइदस कोर्स लिखूं फिर? हाँ हाँ, नहीं तो आपने इसलिए बोला था ना कि मैंने कोर्स वो अलाइनमेंट होगा। उसको कोर्स के लिए बताया था, बट तुम लिखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी तरफ से ये अच्छा। बाकी सारे लिखो, जितना भी लिख सकते हो। अच्छा। व्हेन द क्लास विल हैपन, उसके बाद उसको एडिट कर लेना। ठीक है। जरा सा होल्ड करोगे? हाँ, क्या बोल रहे थे कि तुम लोग बाकी तो मतलब जितना भी लिख सकते हो अपने एंड से लिखो। अब क्योंकि हमें ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्लासेस को। सो मतलब विथ वन कंप्लीट जो आप लिखोगे, आपके कारण और लोगों की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि जैसे मान लो किसी कोर्स के लिए लिखा तुमने, जैसे इफ समबडी इज राइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ, मतलब एक कोर्स है, जैसे एक प्रोग्राम है एमएचए के लिए तुम लिख रहे हो, तो एमएचए से रिलेटेड जितने भी वो हैं स्टूडेंट्स हैं, उन सब का इसमें कवर हो जाएगा। अ, वो प्रिपरेशन पार्ट भी कवर हो जाएगा, इंटरव्यू के कई सारे एस्पेक्ट्स उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। सिमिलरली अगर मैं किसी रेगुलेटरी वाले का वो करता हूँ, तो वो भी उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है। सो आज थोड़ा वो क्या बोलते हैं, ये जो हमारा इंक पैड है ये थोड़ा खराब सा है, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी, तो तुम लोगों को समझ लेना अपने आप ही। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई विल आस्क all of you is कि despite मतलब you know we do have a very robust bureaucratic system. So there is a very uh, मतलब tough exam or complex exam that we have, UPSC civil services exam, है ना? And we find our top notch bureaucrat from this exam only. उसके बाद जो आपके बाद के भी स्टाफ्स होते हैं लोअर, मतलब उस पे एसएससी के थ्रू होता है। एंड वी डू हैव मिनिस्ट्रीज फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, मतलब जितने भी कंसर्न हैं सबकी मिनिस्ट्रीज होती हैं। तो सो दिस कंस्टिट्यूट्स आवर एग्जीक्यूटिव बॉडीज। ठीक है। और बेसिकली तुम देखोगे कि मिनिस्ट्री में आपके वो भी होते हैं, आपके सेक्रेटरीज होते हैं। एंड वी डू हैव वेरी मतलब well defined government structure, which is federal, and we do have a central government and state government, and the connection between them goes through either if you talk about the capital, it has state houses or a state bhavan, and then there is a central head of the any district, that is the district magistrate is the employees of central government.
So DM act as a bridge to state government and central government also. And we also have different other departments, other departmental heads, and not many people who work for law and order, or for the matter any government processes or concerns. So despite everything, we see lots of problem around ourselves, around our around ourselves. जैसे we find quality of education हमारी बहुत poor है, corruption बहुत है, सड़क नहीं है ना, and a lot many problem, मतलब आप गिनने बैठो तो you cannot stop counting those problems. Economic से लेकर, social से लेकर, infrastructure से लेकर, है ना, in all concerned, environment, ecology, business, everywhere you will find some problems are there, and since how do we government try to solve those problems? इतने सालों में आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 गवर्नमेंट ने मल्टीपल तरीकों से they tried to fetch that those objective of making all the things together, और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए अलग अलग तरीकों से प्रयास करती रहती है. हम लास्ट टाइम वी वर टॉकिंग अबाउट वेलफेयर पॉलिसीज और वेलफेयर बेनिफिट्स के पॉलिसीज के बारे में भी, एंड वी वर आल्सो टॉकिंग अबाउट कि पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट क्रिएट करती है टू अचीव सम गोल्स, और कुछ उसमें परमानेंट टाइप से होता है विच बेसिकली कम्स थ्रू द पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और कुछ जो है एवरी गवर्नमेंट के प्रेरोगेटिव पे आता है कि वो गवर्नमेंट अपने टाइम में एक पॉलिसी लाती है, वो शॉर्ट टर्म होता है. तो मतलब इतने एलिजिबल कैंडिडेट और इतने सब सारे उसमें मतलब द प्रोसेस इज वेरी रिजिड, द आउटकम इज मतलब flawed, or outcome doesn't have that quality, but process of policy making and process of the framing part is very rigid, मतलब ऐसा कुछ ad hoc नहीं होता वहाँ पे, है ना. So still, why do we lose, or why do we don't we get that kind of optimum or optimal solution through our policies? कहाँ लैग करते हैं हम लोग, इस पे बात होती है. तो जब भी आप कोई पॉलिसी कंसर्न अपने सब्जेक्ट का पढ़ते हो, जैसे रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर योर सब्जेक्ट इज, जैसे आप डिजास्टर मैनेजमेंट में हो तो उसमें भी पॉलिसी कंसर्न होते हैं. आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ रहे हो, वहाँ भी पॉलिसी कंसर्न है. और इनफैक्ट मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट, लाइक आप मीडिया पढ़ रहे हो, मीडिया एंड कल्चर पढ़ रहे हो, वहाँ पे भी आपके पॉलिसी कंसर्न्स हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस तो हर जगह है. गवर्नमेंट ऑलवेज मतलब एक सोसाइटी की जो चॉइसेस होती हैं उसको अचीव करने में भी गवर्नमेंट हेल्प करती है. मतलब वी ऑल वांट्स टू गेट डेवलप, बट गवर्नमेंट कैन हेल्प इन दैट, क्योंकि हम लोग रूल नहीं बना सकते, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं रख सकते, हम लोग जो फ्लॉ है इंडिपेंडेंट फ्री मार्केट का उसको रिमूव नहीं कर सकते. तो गवर्नमेंट कैन हेल्प, गवर्नमेंट कैन क्रिएट पॉलिसीज टू ब्रिंग दोज जो फ्लॉज है उसको कम करने में गवर्नमेंट हेल्प करती है. So irrespective of your subject, you'll find कि there are policy aspect of that subject also. चाहे आप नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ रहे हो, मतलब नेम ए सब्जेक्ट, जैसे इवन एचआर भी पढ़ रहे हो तो मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट एचआर के स्टडी का होता है कि उसमें पॉलिसीज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज आल्सो इज देयर टू फॉलोड और टू कीप दैट इन कंप्लायंस. तो पॉलिसीज जो बनती है या पॉलिसीज के जो कंसर्न्स हैं वो आप सबके कोर्स में है, इसलिए irrespective of कि आप written that कि पॉलिसी बेस्ड प्रोग्राम के लिए ये इंटरव्यू के लिए है पास, बट ऐसा नहीं है. इट विल हेल्प यू एवरीवन, है ना, बिकॉज they can ask for, or even in subjective question they have always asked for कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे दूर करोगे. So when there is a problem you need solution, and solution can only be implemented with the help of policies. ठीक है. हमने पिछली क्लासेस में आपसे डिस्कस किया था कि पॉलिसी क्या हो सकता है, मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, या फिर पॉलिसी विल नॉट ऑलवेज कम विद द नेम पॉलिसी. तो ऐसा नहीं है कि पॉलिसी नाम रखेंगे तभी पॉलिसी है. वो एक रूल भी पॉलिसी हो सकता है ना, एक बिल भी पॉलिसी हो सकता है, अमेंडमेंट भी पॉलिसी हो सकता है ना. और ऐसा भी नहीं कि एवरी टाइम यू स्टार्ट एंड फिनिश अ न्यू पॉलिसी, है ना. वो ऐसा भी हो सकता है कि पुराने वाले पॉलिसी के ऊपर अपग्रेड भी हो सकता है, और कई बार हम पुराने वाले को
एराडिकेट मतलब टर्मिनेट करके नई पॉलिसी भी लाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो हमने डिस्कस किया था, बट नाउ विल टॉक अबाउट कि जैसे मान लो कि ठीक है, मतलब लेट्स स्टार्ट कि कोई नई पॉलिसी हम बना रहे हैं या पुरानी पॉलिसी के लिए रेडिकल चेंजेस हम चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे इश्यूज हैं, वो पुरानी पॉलिसी से नहीं टैकल हो पा रहे हैं, या फिर जो न्यू वर्ल्ड है इट रिक्वायर्स न्यू पॉलिसी। तो उस केस में व्हाट आर द स्टेप्स दैट गवर्नमेंट टेक्स या एनीबॉडी कैन टेक, और जो फ्लॉ की बात हम कर रहे हैं वो कहाँ से आती है, उस पर भी हम बात करेंगे अभी, ठीक है। तो अगर आप इस पे पहले तो इस स्लाइड की बात करें, तो बेसिकली इस स्लाइड में जो बात थी वो हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं कि गवर्नमेंट जो है उनके पास रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और मतलब उनके उनकी अपनी क्रिएटिव फ्रीडम भी है टू मेक पॉलिसी। तो अब रिस्ट्रिक्शन का क्या है कि दे हैव टू फॉलो द नॉर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी लॉ है, एंड फ्रीडम क्या है कि दे कैन एक्चुअली ब्रिंग द बिल और legislation to enforce any part of policy which they want to enforce। अब जैसे मान लो कि ये मास्क लगाने वाली बात है, ठीक है, so now they can make it a rule and enforce everyone to get mask even while driving alone। तो ऐसा कई कई बार आप देखोगे कि गवर्नमेंट के पास एक फ्रीडम है, तो कई बार उसको एक्सप्लॉइट भी करते हैं, है ना। तो कई सारी चीजें जो आती हैं वो यहाँ पे मेंशन है, आप इसको पढ़ना कि आई विल शेयरिंग दिस स्लाइड टू ऑल ऑफ यू, ऑल्दो आई विल एनरिच इट, मतलब पहले एनरिच करके ही भेजूंगा तुम्हें। तो एक बेसिकली जो डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव है, जिसको गवर्नमेंट अगर अचीव करना चाहती है, तो अपने उनके पार्टी के प्रिंसिपल्स हैं, गवर्नमेंट की अपनी फिलॉसफी है, पास्ट प्रेजेंट रूल नॉर्म्स है ना, सब्जेक्ट्स, और हर चीज को ध्यान रखते हुए उनको एक पॉलिसी क्रिएट करना पड़ता है। तो इस केस में जो कॉम्प्लेक्सिटी है इन पॉलिसी मेकिंग इज टू बिग। और दूसरा फिर क्या बात होता है कि इट्स मोर लाइक थिंकिंग समथिंग और डूइंग इट। ऐसा भी नहीं है कि आप केवल अच्छा सोच लो तो इट विल हैपन। So while doing anything, you can get n number of other variables which impact on that decision or impact that activities। तो उस केस में जो हमें एक सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं या पॉलिसी बनाते हैं, तो उसको उस पर्सपेक्टिव को समझना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं कि जैसे अगर पॉलिसी मेकिंग है, तो अब जैसे मान लो कि तुम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव पे पॉलिसी बनाना चाहते हो, या फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे, या डेवलपमेंट के लिए, या सोशल इश्यूज के लिए, या फिर इन्वायरमेंट या इकोलॉजी, किसी के लिए भी पॉलिसी बनाना चाहते हो, तो दो एस्पेक्ट की जरूरत है। एक तो पॉलिसी मेकिंग इनसाइट होनी चाहिए, बिकॉज सम द पर्सन हु इज ट्राइंग टू अरेंज दोज एक्टिविटीज, मतलब अरेंज एक्टिविटीज का मतलब क्या है कि पॉलिसी जो होगा वो स्टार्ट होगा और खत्म होगा, मान लो कि उसके इम्प्लीमेंटेशन के फेजेस होंगे, तो उसमें कई स्टेप्स इन बिटवीन आएंगे। तो जो आदमी इसको डिजाइन कर रहा है, जो आदमी इसको प्रोड्यूस कर रहा है, जो आदमी इसको ड्राफ्ट कर रहा है उस स्ट्रेटजी को, है ना, ही मस्ट नो और ही शुड बी एक्सपर्ट इन फाइंडिंग राइट मूव्स। उसको पता होना चाहिए कि इफेक्टिवनेस कहाँ से आती है या इफिशिएंसी कहाँ से आती है, एंड ही मस्ट हैव एक्सपीरियंस और ही मस्ट हैव स्टडीड द एक्सपीरियंस ऑफ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये दिस इज अ बिग एकेडमिक थिंग्स व्हिच गोज इन इम्प्लीमेंटेशन और गोज इन प्रैक्टिस। तो a person who is expert in policy making, who has the policy making insights, उसकी भी जरूरत है। किसी को भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट पे पॉलिसी बनाना है, तो एट द सेम टाइम वी कैन नॉट जस्ट लीव द पॉलिसी ऑन दोज हैंड्स जिसको सिर्फ पॉलिसी समझ में आता है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर की भी नॉलेज जो है इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट देयर। ठीक है, जरा सा होल्ड करोगे। सब्जेक्ट मैटर की भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत जरूरी है। आप जैसे मान लो कि अगर अभी ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहे थे, तो जैसे जनरली गवर्नमेंट जो करती है क्या कि दे ट्रस्ट ब्यूरोक्रेट्स ओवर पॉलिसीज। क्यों? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं दे आर ट्रेन्ड इन वेरी एकेडमिक मतलब सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट, तो दे नोज द limitation of government and also the constitution and the rules and regulation under which
दे विल हैव टू बी, मतलब दे हैव टू फॉलो द कंप्लायंसेस, है ना, और वो फ्रीडम भी समझते हैं कि कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट हैज दैट फ्रीडम. So bureaucrats are very handy for the government to create any policy, but at the same time, there is no guarantee of their expertise in that subject. तो जैसे मान लो कि अगर आप किसी ब्यूरोक्रेट को देखते हो कि वो एजुकेशन पे काम कर रहा है, तो he might not have researched or trained in educational environment of द कंट्री. और दूसरा क्या है कि उसमें ये भी है कि रीजन रिलेटेड भी एक्सपर्टीज की बात हो जाती है. मतलब फॉर एनी पर्टिकुलर पॉलिसी विच द एस्पेक्ट दैट वी आर कीपिंग इन नॉर्थ इंडिया, दैट कैन नॉट बी सेम इन साउथ इंडिया. तो रीजनल एक्सपर्टीज भी होना चाहिए, है ना, उस वेरिएशंस को भी समझ में आनी चाहिए. तो दोनों एस्पेक्ट की आपको जरूरत पड़ती है. तो इसीलिए लास्ट क्लास में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो आप हमें बताया था कि जब आप इंटरव्यू होगा, so while you say ki what you are going to do in your program, so of course one of the objective for you is to understand this, है ना, कि need for policy making insights, and another objective for you to choose a field where you would like to give your opinion or would like to be the part of policy making. जैसे अगर कोई कोर्स है वाटर पॉलिसी एंड गवर्नेंस, तो उसमें ये इसके साथ ही वो कोर्स बना हुआ है. मतलब देयर इन दैट प्रोग्राम दिस इज ऑलरेडी देयर एंड दिस इज आल्सो देयर. तो आपको एक पूरी सब्जेक्ट एक्सपर्टीज के साथ साथ पॉलिसी एक्सपर्टीज भी देने की कोशिश की जाए. एंड इसी तरह से आप अर्बन पॉलिसी गवर्नेंस है या रेगुलेटरी है या फिर डीपीपी है या फिर a part of your course which has policy in it. जैसे मान लो कि अगर मीडिया में हो या डिजास्टर मैनेजमेंट में हो, तो हर जगह एक पॉलिसी रोल बिल्स आते हैं. तो उसके लिए आपके पास जो एक्सपर्ट ओपिनियन भी है, एट द सेम टाइम इफ यू डू दैट पार्ट ऑफ मॉड्यूल ऑफ दैट कोर्स, तो आपको पॉलिसी मेकिंग इनसाइट भी मिलेगी. तो अब बात आती है कि इंटरव्यू की क्लास है और इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव में बात करना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि your aspiration is to learn the policy making, at the same time pick a field where you want to perform. ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप पॉलिसी मेकिंग सीख गए तो आप कल्चर पे भी बना रहे हो, साइंस पे भी बना रहे हो, न्यूक्लियर पॉलिसी भी, और स्पेस साइंस पे भी पॉलिसी क्रिएट कर रहे हो. आपको अपने फील्ड को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, अपने फील्ड को भी पकड़ना पड़ेगा. सो हैविंग अ डेप्थ इन एनी पर्टिकुलर फील्ड विल गिव यू एज कि आपकी पॉलिसी कैसे ड्राफ्ट होगी. क्योंकि जिसके सब पास सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होता, वो सिर्फ पॉलिसी मेकिंग से यू कैन नॉट क्रिएट अ गुड पॉलिसी, मतलब उस इनसाइट से. तो अब बात आती है, यहाँ तक तो बात हो गई कि चलो ठीक है, मतलब यू नीड पॉलिसी मेकिंग इनसाइट्स एंड यू नीड एक्सपर्ट ओपिनियन. अब बात आती है कि ठीक है, पॉलिसी मेकिंग तो आप बता रहे हो या पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन आप बता रहे हो, बट व्हाट आर द स्टेजेस फॉर दैट, है ना. और क्या ऐसा प्रॉब्लम है दैट वी नीड टू स्पेंड entire 2 year in understanding policy making, है ना. क्योंकि it seems very easy to find out a solution or implement that and everybody is doing it. So why it is the need of the hour to learn those insights. तो पहला तो तुम्हें बताया मैंने कि जब नहीं इंसाइट होगा तो देयर विल बी फ्लॉज इन योर प्रोसेस, है ना. अब इंसाइट है तो व्हाट काइंड ऑफ फ्लॉज यू आर इन अवॉइडिंग. तो आपको स्टेप्स वाइज आपको हम बताएंगे, या आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्लॉ यू कैन फाइंड देयर, और हाउ यू कैन एंड हाउ यू कैन इग्नोर और मिटिगेट दैट रिस्क ऑफ फ्लॉज. ठीक है. तो सबसे पहली चीज होती है व्हाइल मेकिंग एनी पॉलिसी, आप ऑफ कोर्स किसी प्रॉब्लम को डील करने के लिए या फिर किसी अर्जेंट सिचुएशन को कैटर करने के लिए हम पॉलिसी बनाते हैं. The first thing that we try to understand is कि for what problem we are making policies. तो problem की discovery is more like, अगर हम research के terminology में बात करें, तो this is more like explanatory research. ठीक है. तो आप explain करना चाहते हो या उसमें आप cause effect की रिसर्च करते हो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसके रूट कॉज क्या है, कितने स्केल में प्रॉब्लम है, कितना क्रिटिकल है, ये सारी चीजें आप डिसाइड करने की कोशिश करते हो. तो प्रॉब्लम डिस्कवरी इज इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ एनी पॉलिसी मेकिंग. अब नाउ यू कैन सी कि हो सकता है कि यहाँ पे भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं. अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा. बीच में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक वो था, पॉलिसी था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. So what they thought कि हमें स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, and they did not
रिसर्च और डिस्कवर्ड इट वेल कि स्कूल एजुकेशन के और मतलब क्या रीजंस हो सकते हैं या क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं कि हमारी जो अटेंडेंस है या ड्रॉप आउट रेट्स है वो बहुत ज़्यादा है. सो बेसिकली दे फाउंड कि क्वालिटी, दो एस्पेक्ट हो सकते हैं एजुकेशन के, स्कूल एजुकेशन की, क्वालिटी एंड क्वांटिटी. सो दे फाउंड कि क्वांटिटी जो है मतलब स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्लैक बोर्ड का नहीं होना एंड एन नंबर ऑफ थिंग्स आर वन ऑफ द की रीजन कि स्कूल से ड्रॉप आउट होते हैं बच्चे. एंड द इंटायर पॉलिसी हैज बीन फ्रेम्ड टू डील विद द क्वांटिटी. And when the entire process of implementation has been done and there was no significant change in the situation, then they realized कि no, the quality was also one of the important aspect of attendance. तो आप ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के थ्रू आपने ब्लैक बोर्ड लगवा दिया, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिए, बट स्टिल यू डिड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम जो आपको शुरू में था, जो ऊपर ऊपर दिख रहा था. तो प्रॉब्लम को डिस्कवर करना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. ठीक है, एंड इट हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी टाइम. फिर उसके बाद आता है कि सर ये तो बहुत बेसिक चीज नहीं थी जो शायद मतलब शायद कोई बच्चा भी सोच लेता ना, तो उन लोगों ऐसा ने नहीं क्यों है. नहीं मतलब व्हाइल यू डू रिसर्च और जब आपको पॉलिसी बनाना होता है, क्योंकि पॉलिसी की कॉस्ट भी बहुत हाई होती है, समझे. तो हाँ कई बार क्या होता है कि मतलब तुम्हें ऐसा लग रहा होगा भी बहुत इजी सा लग रहा होगा, बट कई बार क्या होता है कि द पर्सन हु इज डूइंग दैट रिसर्च, उसकी बातों में इतना कन्विक्शन होता है, ठीक है. सो एवरीबडी हाँ स्टार्ट्स फॉलिंग फॉर दैट. मतलब तुम समझ रहे हो ना कि मतलब इंडिया हाँ जो है एक प्राइम मिनिस्टर के एक स्टेटमेंट से मोबिलाइज हो सकता है ना. हाँ तो मेनी ऑफ द थिंग दैट वी हैव डन इन दिस 10 years, है ना, दैट हैज गॉट नो लॉजिक. वो तो है कि नहीं, समझ रहे हो ना मेरी बात. तो हम्म पॉइंट ये है कि इसीलिए तो देखो मतलब जैसे पॉलिसीज जो है ना जनरल पब्लिक के लिए बन रही है, एंड पॉलिसी मेकिंग जो कर रहा है वो एक इंस्टीट्यूशन कर रहा है विच इज कॉल्ड गवर्नमेंट एक्चुअली. हम्म but the capacity and capability of that institution is very low. ठीक है, तुम देखोगे कि जरा सर सा जन hold. हाँ बताओ. मतलब जनरली तो ऐसा होता है ना कि अगर कोई पॉलिसी मेकिंग हो रही है तो उसमें सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा बहुत सारे एक्सपर्ट्स और बहुत सारी नहीं एक्सपर्ट्स नहीं नहीं कमिटी नहीं, और यही तो नहीं हो पाता है ना. सी मतलब थिंग इज कि तुम देखोगे ना कि जो इंडिया में अकाउंटेबिलिटी का जो डेफिनेशन है ना, इट्स अ वेरी डिफरेंट. इसमें क्या होता है कि फॉर एनी पॉलिसी मेकिंग जब जब गवर्नमेंट बनाती है तो वो एक ही पर्सन को अकाउंटेबल बनाती है, and they suggest and they hire the expert to assist him, है ना. तो अच्छा मोस्टली क्या होता है कि जो जो रिजिड ओपिनियन होता है गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट के तरफ से है कि हमको ये काम करना है, एंड दे हम्म मेक एवरीथिंग इन दैट फेवर. जैसे नर्मदा डैम का इतना इशू था, ठीक है, हम्म मतलब दिस कैन काउंटेड एज अ पॉलिसी प्रोजेक्ट. ठीक है, मतलब डैम बना के आप वाटर के उसके यूसेज का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते थे, है ना. हाँ तो डैम जो था वो एक कन्विक्शन था गवर्नमेंट का कि हमको बना देना है डैम, है ना. And हम्म जब डैम बनाने का प्रोसेस होता है तो दैट आल्सो वेरी रिजिड प्रोसेस कि आप जब भी कोई डैम बनाते हो तो आप इन्वायरमेंट का और वाटर का असेसमेंट करते हो, है ना. हम्म अब नाउ यू फाइंड कि जो इन्वायरमेंट असेसमेंट के लिए जो कंपनी हायर किया गया, है ना, आप उसको हम्म फी दो, मान लो कि एक अमाउंट बताते हैं, एक्स अमाउंट दो हायरिंग फी, और प्लस वाई अमाउंट दो की मेकिंग द रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू, मतलब टू सपोर्ट दैट प्रोजेक्ट. हम्म तो फिर वो क्या करेगा, हाँ समझ गया प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को. इनफैक्ट मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को नर्मदा डैम के वाटर असेसमेंट की वो दी गई थी, they have quantified the water, total amount of water that goes into sea from Narmada river, वो हम्म almost 2 times that एवरेज, वो जो पिछले 10 साल का जो एवरेज रहा होगा वाटर फ्लो का, उसके हाँ 2 गुना था. सो वही पॉइंट है कि तुम मतलब अब देखो इतनी सारी पढ़ाई, लास्ट क्लास में तुम थे नहीं, तुम अभी ज्वाइन करो. अभी जुनैद जुनैद है कि नहीं, जुनैद उससे जब लास्ट टाइम पॉलिसी रिलेटेड क्लास बात कर रहे थे, जुनैद है मतलब उसने बोला कि भाई जब इंटायर ओनर्स इज ऑन गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट करती है ना, तो सुप्रीम अथॉरिटी के ही मन पे फाइनली है, तो हम सब ये पढ़ के भी क्या करेंगे. इफ दे वांट द थिंग्स टू बी डन इन अ पर्टिकुलर वे, तो हम अच्छी पॉलिसी बनाना सीख के भी क्या करेंगे जब हमें मौका ही नहीं मिलेगा.
और सर डिसीजन मेकिंग उन लोगों के पास ही है ना। हाँ, डिसीजन मेकिंग उनके पास है, दे आर मेकिंग डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द मतलब द पार्टी चॉइस और देयर फ्यूचर इंटरेस्ट, है ना, या देयर गवर्नमेंट इंटरेस्ट। तो उस केस में एक्सपर्ट ओपिनियंस या पॉलिसी मेकर्स या पॉलिसी एक्सपर्ट्स का रोल ही क्या होगा? समझ में आ रहा है तुम्हें बात? तो मेरा आंसर इसमें ये था कि ठीक है, मतलब अल्टीमेटली नाउ व्हाट यू नो इज इट इज ट्रू फॉर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द डिसीजन दैट गवर्नमेंट इज टेकिंग, ठीक है, बट नाउ इवन द गवर्नमेंट नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी थिंग, है ना, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में हमने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या गवर्नमेंट के चेंज होने का या इनफैक्ट मतलब व्हेन द एंटायर वर्ल्ड टॉक्स अबाउट द थिंग, तो लोगों की मेंटलिटी चेंज होती है। तो इंडिया में चलो ठीक है, अभी वो स्टेज उतने लेवल पे नहीं आ पाया, बट देयर आर मेनी गवर्नमेंट्स और कई कंट्रीज हैं जहाँ पे पॉलिसी मेकिंग को बहुत सीरियसली लिया जाने लगा है ना। तो नाउ हाँ, इवन इंडिया में भी कई स्टेट के जो गवर्नमेंट है दे हैव स्टार्टेड टेकिंग थिंग्स वेरी सीरियसली, और वो अपने अटेम्प्ट्स को फेलियर नहीं होना देना चाहती। दे वांट टू लीव अ मार्क ऑन द सोसाइटी कि हाँ मेरा 5 साल का गवर्नमेंट है, तो आई लीव समथिंग व्हिच कैन लास्ट। समझ आ रही है बात? So the new age politicians are there, तो उनका क्या है कि now they are changing और वो थोड़ा पैराडाइम चेंज हो रहा है। तो now you can expect कि अगले आने वाले 10 सालों में या 12-15 सालों में, है ना, all the government will think for all their projects की वो रोबस्ट है। और सर तो जितना ज्यादा हाई बजट एलोकेशन होता है किसी पॉलिसी या किसी बिल या किसी भी कमीशन को, उसमें तो मतलब रेगुलरली देखा जाता है कि इनका काफी बड़ा कमिटी होता है और काफी सारे लोगों से कंसल्टेशन होता है इवन। मतलब स्टिल, मतलब ये तुम बोल रहे हो, लेकिन स्टिल जो जो जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना, उस तरह का नहीं होता। जैसे आप किसी से ओपिनियन ले रहे हो, ठीक है, और किसी को इन्वॉल्व कर रहे हो, दोनों में फर्क है। हाँ, मैं तुम्हें कई सिंपल बात बताता हूँ। जैसे मान लो कि जैसे मतलब एक सिंपल सी चीज से प्रॉब्लम डेफिनेशन है ना, इसमें एक बीआरटी कॉरिडोर हुआ करता था दिल्ली में, ठीक है, बस रैपिड ट्रांजिट ऐसे कॉरिडोर करके, ठीक है। तो उसमें क्या था कि दैट कॉरिडोर वाज बिल्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक इन दिल्ली। एक बहुत बड़े रोड पे इन्होंने क्या किया कि जो मिडिल का डिवाइडर होता है उससे क्लोज में एक बस का कॉरिडोर बना दिया। हाँ, अहमदाबाद में है सर, बीआरटीएस हाँ, यही चलता है। अहमदाबाद में तो मतलब सक्सेसफुल है, बट दिल्ली में इट वाज अ वेरी फ्लॉप आइडिया। अब आई डोंट नो अहमदाबाद में क्या है, बट मुझे अब तक है तो मुझे लगता है सक्सेसफुल होगा, बट दिल्ली में करीब हाँ सर, वहाँ तो बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट उसी से होता है, बीआरटीएस हाँ। ही चलता है। तो ये एक सिंपल मतलब एक फ्लॉप आइडिया था जो 4-5 साल बाद इसको हटा दिया गया, बिकॉज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैफिक जाम का जो आवर था वो इनफैक्ट बढ़ ही गया साथ में, है ना। अब ये आईआईटी दिल्ली का प्रोजेक्ट था, ठीक है, आईआईटी दिल्ली एक्सपर्ट से उन्होंने ओपिनियन लिया था, ठीक है। तो अब बात ये भी तो आती है ना कि इवन दोज एक्सपर्ट्स वेयर नॉट कंट्रीब्यूटिंग इन दैट वे, क्योंकि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं दोगे ना, और जब तक आप कोई ना कोई रिवार्ड और इंसेंटिव, नेगेटिव इंसेंटिव उस पे या नेगेटिव रिवार्ड उस पे नहीं रखोगे, तो थिंग्स विल नॉट गेट बेटर। अब सोचो कि जब इस बीआरटी कॉरिडोर पे हम पहली बार गए एंड आई सॉ द जाम एंड आई रियलाइज्ड कि भाई आप एक जो रोड पे नंबर ऑफ बसेस अगर मान लो एक्स है, ठीक है, और नंबर ऑफ कार्स अगर वाई है, ठीक है, तो बेसिकली जाम का मतलब क्या होगा? बस का जो है एक एरिया होता है जो कवर करती है बस, है ना, इतना इंटू एक्स इज देयर इन रोड, ठीक है। वाई का भी एक एरिया है, मतलब कार का छोटा, इतना इंटू वाई दैट इज देयर इन ऑन रोड, ठीक है। हाँ, आप इसके जो टोटल एरिया के प्रोपोर्शन में रोड का जितना एरिया आप एलोकेट कर रहे हो, समझ रहे हो ना, इट इज मच बिगर देन द प्रोपोर्शनेट एरिया दैट यू आर प्रोवाइडिंग टू दिस। हाँ, तो ये जाम का सॉल्यूशन कभी सॉल्व कर ही नहीं सकता, ये बेसिक फ्लॉ है वहां का। मतलब ये रोड आपको खाली दिखेगा और ये रोड पूरा जाम दिखेगा। हाँ, एंड व्हाट यू थॉट कि बस वाले जाम लगाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मतलब जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, इट अगेन इज वेरी मतलब क्वेश्चनेबल थिंग हियर कि केवल एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेने से आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिल जाए जरूरी नहीं है ना। मतलब इंडिया हैज डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन,
DRDO से लेकर CSIR से लेकर कई सारे हैं, बट स्टिल आवर रिसर्च आउटपुट इज वेरी लो। तो अब वहां वाले फ्लॉ पे हम अभी तो बात नहीं कर सकते ना, बट माय पॉइंट इज कि पॉलिसी में एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए, चाहे जो भी हो। अब अगर वो एक्सपर्ट ओपिनियन पूरा एक्सपर्ट ओपिनियन है, जैसे सुनो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। एंड बिहार में एक यूनिवर्सिटी ओपन की गई जिसका नाम है नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी थी जो हाँ। उस पे टाइम पे था। तो उन्होंने बोला कि हम एक नई यूनिवर्सिटी बनाएंगे, उसको रिवाइव नहीं बोलेंगे, ठीक है। दे वांटेड टू क्रिएट अ न्यू यूनिवर्सिटी व्हिच विल हैव द सिमिलर चार्म जो पुरानी यूनिवर्सिटी का रहेगा, ठीक है। एंड व्हाट दे डिड, मतलब तो वो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिक्स प्रोजेक्ट था। एंड व्हाट दे डिड, दे चूज अमर्त्य सेन टू गाइड दैट, ठीक है। तो अमर्त्य सेन से बड़ा एक्सपर्ट कौन हो सकता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए, ऐसा देखने में लगता है। हाँ, नहीं मतलब वो तो ऐसा तो नहीं कह सकते, पर हाँ कुछ एक ऐसा नहीं कह एस्पेक्ट। सकते, लेकिन लोगों को लगता है ना कि हाँ इट कैन बी अ वेरी गुड चॉइस। हाँ बट ये एक फैलेसी है कि यू थॉट कि एन इकोनॉमिस्ट कैन बी अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। हाँ, वही मतलब ये जैसे आपने पहले बोला था ना कि नासा और ये सब के नाम पे कुछ भी बेचो, वैसे ही। हाँ, तो वो इकोनॉमिस्ट, अच्छा अब वो 10 साल के उसमें उनके एफर्ट में he could just create a simple building, administrative building, वो भी temporary, that was not in the sync with the design that they were trying to pitch, ठीक है। तो उसको तोड़ देना है बाद में, है ना। He could just create a building and he was not ready to answer anything। और उनका एक स्टेटमेंट था कि आप मुझे पैसे दो और चुप रहो, हम कर देंगे धीरे धीरे। तो अब ये तो मतलब एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने के बाद भी तो मतलब दैट पॉलिसी कुड नॉट वर्क। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो आज हाँ। लगभग 15-20 साल के बाद भी दैट यूनिवर्सिटी कुड नॉट बीन क्रिएटेड वेल, और उसमें 4 से 5 कोर्स ये भी चल पा रहे हैं। एंड 2400 करोड़ रुपीस दैट वाज गिवन इन दैट टाइम, उसका 50% भी अब तक यूज नहीं हो पाया। ऐसे बहुत छोटे छोटे एग्जांपल है दैट यू कैन जस्ट असेस और एनालाइज एनी पॉलिसी वेयर यू फाइंड ग्रेट फेल। मैं तुम्हें और भी एग्जांपल दे सकता हूँ। बिहार गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट कार्ड, किसान स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए सोचा, ठीक है। एंड दैट कार्ड वाज हैविंग वेरी सिंपल बेसिक फ्लॉज, है ना, उसके टेक्नोलॉजी लेवल पे और कई सारे लेवल पे। and the government did it for entire 3 to 4 years, और कई सारी कंपनी को उन्होंने हायर किया टेंडर देके, and they could just launch that card for मतलब 15 to 20 villages only, and after that they realized कि it is not going to work। आप उसका पूरा पैसा बर्बाद किए। तो जैसे हम लोग जब मैनेजमेंट पढ़ते थे तो देयर वाज अ चैप्टर की वो जो प्री इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट है, जिसको हम पहले जिस पर रिसर्च करते हैं, तो एक सिंपल कॉस्टिंग का उन्होंने बताया था कि 20% ऑफ योर प्रोजेक्ट कॉस्ट शुड बी यूज्ड इन डिसाइडिंग कि प्रोजेक्ट होना है कि नहीं होना है और कैसा होना है। समझ में आ रही है बात। एंड देयर वाज अ वो एग्जांपल की एक नील नदी पे, इट्स व्हिच कंट्री, मिस में है ना नील नदी, है हाँ। ना। दे क्रिएटेड अ एज़वन डैम, मतलब AISWAN ऐसा कुछ नाम है उसका, ठीक है। They created an Azwan Dam, मतलब बहुत बेगा प्रोजेक्ट था, बहुत पैसे लगा के बनाया गया, और बनने के 6 महीने के बाद उसको तोड़ देना पड़ा, because that project was not well assessed before the implementation। समझ रहे हो मेरी बात। तो ऐसा नहीं है कि हम ही गलती करते हैं, और भी कंट्रीज में गलती होती है, बट हमारी इस मामले में हमारी गलती ज्यादा है। मतलब वी हैव ऑलवेज बीन, मतलब उसको वेस्ट किया है हमने। एंड इवन जो करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, उसके कई सारे प्रोजेक्ट्स तुम देखोगे, है ना, दे स्टार्टेड एंड दैट कुड नॉट वर्क। एक उनका प्रोजेक्ट है NIC ऐसा कुछ नाम है, जिसमें उन्होंने इंटरनेट पोर्टल पे किसानों को मंडी मतलब मार्केट्स को लॉन्च करने, मतलब ये कनेक्ट करने की बात की गई थी, ठीक है। उसमें ये था कि मतलब आप किसी एक जगह का किसान जो है किसी दूसरे जगह के मार्केट में भी बेच सकता है, ठीक है। तो उसमें करीब इंडिया में करीब 16,000 से ज्यादा मार्केट्स हैं, वो AFMC मार्केट्स बोलते हैं ना। हाँ हाँ।
and after 3 years of entire operation of that project, है ना, मुश्किल से 1600 या 2000 समथिंग मार्केट को ही कनेक्ट कर पाएगा। तो बेसिकली मतलब आप किसी पॉलिसी को इनिशियल फेज में बहुत हाइप बना के लॉन्च करो जस्ट टू गेट द बेनिफिट ऑफ वो ओपिनियन, कि लोगों का ओपिनियन आपके लिए अच्छा बन जाए, और फिर उसके बाद आप नेग्लेक्ट कर दो। तो ये भी तो फ्लॉ है ना पॉलिसी का। हाँ सर क्या नाम था इस प्रोजेक्ट का? हाँ? सर व्हाट वाज द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव या आइडिया? एन से कुछ नाम था, मैं जस्ट भूल गया, मैं खोज के बता दूंगा तुम्हें। सर ई नाम था सर। NIC या ऐसा कुछ नाम था, आई टेल यू। और उसी का अपग्रेडेशन जो अभी का फार्म बिल है ना, वो अभी के फार्म बिल का एक पार्ट हो गया उस बात में। यस सर, इसलिए पूछ। हाँ, तो आई टेल यू दैट नेम इन द ग्रुप। ठीक है, तो अब जब आप जैसे प्रॉब्लम डिस्कवर करते हो तो फिर प्रॉब्लम को डिफाइन भी करना पड़ता है कि हमें किस किस ऑब्जेक्टिव के लिए बेसिकली पॉलिसी बनानी है, और क्या किसने, जैसे बोलता है ना कि इन हाउ मेनी एस्पेक्ट्स, फॉर हाउ मेनी एस्पेक्ट्स वी नीड टू वर्क। तो कभी कभी तुमने एक नहीं सुना होगा बहुसूत्रीय योजना या 5 सूत्रीय योजना, ऐसा कुछ नाम सुना है तुमने? मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, 3 प्रोंग्ड स्ट्रेटजी, है ना। वो बेसिकली वही है कि अगर आपका प्रॉब्लम जो है वो 3-4 डिफरेंट डोमेन में लाई करता है, डायमेंशंस में लाई करता है, तो हर को आपको अलग अलग तरीके से डील करना है, एंड पैरेलल प्रोजेक्ट्स टू डील विद देम। तो प्रॉब्लम डेफिनेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे वही बात आती है, जो प्रॉब्लम डिस्कवर करने वाला है, प्रॉब्लम डिफाइन करने वाला पर्सन जो है, इफ दैट एक्सपर्ट इज नॉट दैट एक्सपर्ट, मतलब जब गवर्नमेंट ने एक्सपर्ट ही चुनने में गलत कर दिया, मतलब देयर वाज एक्स सेट ऑफ एक्सपर्ट जो कि हायर होने चाहिए थे, आपने वाई सेट ऑफ एक्सपर्ट हायर कर दिया, तो अब इस एक्सपर्ट की जो टोटल रिसर्च होगी, जो डेफिनेशन वो क्रिएट करेंगे, जो डिस्कवरी वो करेंगे, वहां पे फ्लॉ हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? बोलो। हाँ यस सर। तो मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, जब आप इंटरव्यू में बात करते हो, आप कोई, हम बहुत टेक्निकल टर्म नहीं लेना चाहते, नेदर आई वांट यू टू लर्न दीस टर्म्स राइट नाउ। बस आप ये समझो कि इट्स अ वेरी बेसिक प्रोसेस, जिसका पार्ट ये है कि डिस्कवर करके, प्रॉब्लम डिफाइन करके आपको डिजाइन करना पड़ेगा सॉल्यूशन को। उसमें अगर आप देखोगे कि एक छोटी छोटी मिस्टेक जो है दैट कैन क्रिएट अ बिग फेलियर इन दैट प्रोजेक्ट। तो अगर आदमी जो है, जैसे मान लो कि कोई रूरल मार्केट के लिए, रूरल एरिया के लिए आप कोई पॉलिसी बना रहे हो, एंड द पर्सन हु इज मेकिंग दैट पॉलिसी इज नॉट वेल एक्वेंटेड विद द रूरल सोसाइटी और रूरल पर्सपेक्टिव से, तो अब वो क्या हो, तो एसी में बैठा हुआ आदमी है, उसको लगता है लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे, है ना। देयर आर न्यूमरस रीजन कि लोग ऐसा क्यों नहीं करेंगे। मतलब मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जैसे आप उस लास्ट टाइम भी हम उस पर बताए ही थे एक लेक्चर में, कि जैसे जो स्वच्छ भारत एग्जाम ये है, सॉरी, जो टॉयलेट वाला जो है, अब गांव की जो लेडीज होती हैं, है ना, दे नेवर मतलब लाइक द आइडिया ऑफ टॉयलेट्स इन देयर होम। जबकि इरिस्पेक्टिव आपका सोचना उल्टा होना चाहिए था कि अच्छी बात है, आप घर में ही रह गए, but since they have got the only option to socialize is that time when they go for the defecation. तो ओपन डिफिकेशन के वजह से दे यूज्ड टू सोशलाइज एंड दे यूज्ड टू शेयर अ नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मतलब होता है ना सुख दुख बांटने का टाइम। तो उसके लिए मतलब जब कोई एक्सपर्ट गया या कोई स्टूडेंट गया एंड व्हाट ही डिवाइस कि उन्होंने बोला कि ठीक है, द प्रॉब्लम ऑफ सोशलाइजिंग कैन बी डेल्ट विद, उन्होंने क्या किया, सर्कुलर वो बना, स्टैंड बना के उन्होंने, और उसको वो कर दिया, घेर दिया। तो टॉयलेट इन्होंने मतलब जिसको ना सार्वजनिक, मतलब बाथ की तरह सार्वजनिक टॉयलेट, सो यू कैन जस्ट सिट एंड सोशलाइज आल्सो, और ओपन डिफिकेशन का भी वो खत्म हो गया। इट वाज अ वेरी गुड हिट आइडिया इन मेनी विलेजेस फॉर दैट पर्पस। तो पॉइंट ये है कि जो आपका एक्सपर्ट है, जो प्रॉब्लम को डिफाइन कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, इफ इज नॉट अवेयर और नॉट टेकिंग द लोग डेटा इन अ वे, मतलब आप एनालाइज नहीं कर रहे हो, है ना, आप टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहे हो, आप रिसर्च मैकेनिज्म का यूज अच्छा नहीं कर रहे हो, रिसर्च प्रॉब्लम आप क्रिएट नहीं कर रहे हो अच्छा, तो यू कैन नेवर फाइंड or bring the exact problem, or you cannot define the objective that we need to deal in a way कि वो प्रॉब्लम को, फाइनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, उसके बाद आती है कि जैसे मान लो कि even we have defined or discovered, मतलब अब यहाँ पर आने का मतलब क्या है कि लेट सपोज कि पुराने वाले प्रोसेस पे आपने कोई गलती नहीं की, you discovered and you defined the problem। अब बात ये आती है कि जो भी आप
डिजाइन करोगे या स्ट्रेटजी क्रिएट करोगे, स्ट्रेटजी फॉर्मेशन करोगे, उसके लिए तो आपको रिसोर्स लगेगा। एंड आज के डेट में जैसे मान लो कि टेक्नोलॉजी है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम बहुत पॉलिसी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत वाइडली यूज कर रहे हैं वाइल क्रिएटिंग पॉलिसीज, या फिर मतलब फाइनेंस है, मतलब मनी मॉनेटरी इशूज हैं, या फिर मैन पावर इशूज हैं, है ना, स्पेशलाइज मैन पावर इशूज है, या फिर लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है, कई सारी चीजें हैं दैट यू कैन फाइंड एज रिसोर्स, है ना। अगर आप रिसोर्स के असेसमेंट करके आप स्ट्रेटजी नहीं फॉर्मेट करो, या फिर ऐसा उल्टा हो सकता है कि आपने पहले स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर लिया, देन यू आर फाइंडिंग रिसोर्स फॉर दैट। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम होगी कि आपने स्ट्रेटजी तो फॉर्मुलेट कर लिया, बट सिंस यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ रिसोर्स व्हिच कैन एक्चुअली वर्क ऑन दैट स्ट्रेटजी, तो वो फिर भी फेलियर है। तो इसीलिए रिसोर्स असेसमेंट इज इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे भी बात आती है कि रिसोर्स असेसमेंट में भी अगर आप अपने आप को कम, मतलब अपने रिसोर्सेज नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, या फिर आप ऐसे रिसोर्सेज को नहीं आइडेंटिफाई कर रहे व्हिच यू कैन यूज इन अदर वे अराउंड, मतलब अदर वे अराउंड करने मतलब क्या हुआ कि जैसे रिसोर्स के भी कई एस्पेक्ट्स हैं, है ना। जैसे एक बात बताओ मुझे, कभी मुझे याद आया एक डिस्कशन का कि मतलब वंस अपॉन टाइम, मतलब इन माय क्लास जब हम पढ़ते थे तो एक टीचर ने थ्रो किया एक क्वेश्चन कि कैन एवरीथिंग कैन बी काउंटेड एज रिसोर्स। तो हमने बोला कि हाँ, मतलब वहां पे ऐसा हो सकता है। तो somebody asked me कि सड़क पे पड़ा हुआ पत्थर अगर है तो ये रिसोर्स कैसे हो सकता है। तो मतलब आई रिप्लाइड कि जैसे अगर आप यहाँ से जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, सामने से कोई साइकिल पे जा रहा है और इसने तुम्हें गाली दिया, ठीक है, तो उस टाइम पे अगर आप उसको कुछ चला के मारना सोचोगे तो पत्थर आपको रिसोर्स दिखेगा, है कि नहीं। तो मतलब एनीथिंग दैट इज देयर इन neighborhood or society or environment and everything is your resource, can be used as resource, ठीक है। तो आप उसको भी आइडेंटिफाई करने का रिसोर्स असेसमेंट भी प्रॉपरली होना चाहिए, है ना, टू मेक अ हाई क्वालिटी और हाई परफॉर्मिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि आपने पॉलिसी डिजाइन किया, बेसिकली ये स्ट्रेटजी डिजाइन किया। नाउ देयर आर न्यूमरस इशू दैट कैन कम अंडर दिस प्रोसेस, कि जब आप डिजाइन करते हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो एग्जीक्यूशन ब्यूरोक्रेट्स, जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव वो है स्ट्रक्चर है, दैट गोज फ्रॉम सेंटर टू स्टेट, और स्टेट में भी आपके जो ऑफिसेस होते हैं वो कैसे डिवाइड है, ठीक है, एंड हाउ एवरी एक्टिविटीज विल बी डन, हु विल बी मॉनिटरिंग दोज एक्टिविटीज, है ना, मैन पावर कैसे एलोकेट होगा, पैसा कैसे एलोकेट होगा, द मूवमेंट ऑफ मनी, द मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, द मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना, एंड द फाइनल इन प्रोडक्ट जो उसको मोबिलाइज करोगे, वो सब कैसे होगा। तो ये पॉलिसी डिजाइन का पार्ट है। एंड अगेन दिस इज द वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। यहाँ पे तो मतलब फ्लॉ की काउंटलेस फ्लॉ आ सकते हैं, है ना, इन टर्म ऑफ आपने बॉटलनेक नहीं आइडेंटिफाई किया, आपने टाइमिंग सही से नहीं आइडेंटिफाई किया, आपने कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं आइडेंटिफाई किया। दूसरा क्या, have to made that policy design very strict so that it cannot be changed according to the requirement, क्योंकि dynamic environment है, you can find numerous changes in between when you start the implementation and finish the implementation। तो उस चेंजेस को एकोमोडेट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी आप दिए हो कि नहीं पॉलिसी डिजाइन में। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखने वाली बात है। अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हो एंड व्हेन द पॉलिसी स्टार्ट्स और बीच में कोई बिग चेंज आता है, कोई इम्पैक्ट आ जाता है, तो कैन यू मतलब deviate or can you change that policy in a way so that new demands can be catered। तो ये भी एक इशू है वहां पे। फिर आता है हमारी बात की इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे। इम्प्लीमेंटेशन इज लाइक कि जब एक बार डिजाइन बन गया और इम्प्लीमेंटेशन करने हम जा रहे हैं, तो वहां पे भी यू विल फाइंड देयर आर न्यूमरस challenges to implement in a way that the policy has been designed। तो उस पे क्या है कि ये पॉइंट मैं पहले भी बोल रहा था कि एड हॉक डिसीजंस ले सकते हैं कि नहीं, और लेगा तो कौन लेगा। सो इफ देयर इज चेंज, तो इम्प्लीमेंटेशन में डिफरेंट पार्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो जॉइंट्स है या फिर इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग वाले पॉइंट्स है, हु आर द ऑनर ऑफ दैट प्रोसेस, है ना। फाइंडिंग पीपल हु कैन लिटरली, मतलब होता है ना कि यू कैन सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, क्योंकि जो की ब्रेन्स है जिन्होंने पॉलिसी बनाया है या डिजाइन किया है ना, उनके थ्रू उनके मन की बात भी तो इनके पास जानी चाहिए। एट द सेम टाइम
जो पब्लिक है, जिनके लिए हम पॉलिसी क्रिएट कर रहे हैं, जिनके लिए हम पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग टू दैट पॉलिसी, उसको भी मैनेज करना पड़ता है। कई बार तुमने देखा होगा कि लोगों को समझाना पड़ता है, जाके अवेयर करना पड़ता है, बिकॉज लोगों के दिमाग में वो अवेयरनेस नहीं है जो हर तरह की पॉलिसी के आउटकम को वो जस्टिफाई करके सोच सके। So what they think or what they believe is like very much based on the opinion that has been created by other people's discussion. तो ना वो पढ़ते हैं ना वो समझते हैं। At the same time, changing their belief, changing their faith over anything is very difficult. तो एक smoothness लेकर आना वहाँ पे वो बहुत प्रॉब्लम वाली बात होती है। At the same time, जो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम में जो मॉनिटरिंग या कंट्रोल का प्रोसेस है, कंट्रोल इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपको टाइमली डिलीवरी करना है, डिलीवर करना है, या फिर वरना तो क्या होता है कि पॉलिसी स्टार्ट होता है एंड इट नेवर एंड्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ओनली, कभी इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो पाता उसके। तो उसके कंट्रोल मतलब टाइमली हो पाए और मॉनिटर करते रहना कि जो आउटकम के साथ हम अचीव करना चाहते हैं पॉलिसी को, वो भी हो पाए। तो यहाँ पे भी तो यू विल फाइंड न्यूमरस फ्लॉ की जो आ सकता है। अब तुम समझ लो जहां जहां पे फ्लॉ चैलेंजेस दिख रहे हो, है ना, यू कैन फाइंड जॉब देयर, यू कैन फाइंड योर एक्सपर्टीज देयर। मतलब यू कैन बी वेरी ग्रेट इन कंट्रोल मैकेनिज्म फॉर पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, यू कैन बी योर expert in implementation part, you can be expert in policy design, you can be expert in resource assessment, you can also be expert in problem defining, है ना। तो ये जितने भी चैलेंजेस है, जितने भी फ्लॉज की बात कर रहे हैं, ये दिस आर नॉट चैलेंजेस फॉर यू, दिस आर बेसिकली अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। तो जब आप बात करोगे कि क्या अपॉर्चुनिटीज है, यू विल फाइंड द अपॉर्चुनिटी फ्रॉम दीज स्लाइड्स, कि ऐसे हम अपने आप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं। मतलब आई कैन मेक myself or I can make a brand of myself in a way कि people can trust me over these issues, ठीक है। और इसके बाद आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो बेसिकली वी हैव ऑलवेज अवॉइडेड इन इंडिया, दैट इवैल्यूएशन ऑफ द implemented projects of policy, because the thing is like we never had a system of punishment for bad word or bad work or failure of projects. So we always either we appreciate the start, but we never had feedback or we never give review to the final result of the implementation. So basically अभी धीरे धीरे इस पे बात हो रही है कि we need to measure the impact, we need to measure the evaluation of the policy that government has brought और जिसको implement किया गया. But rest all other countries, not all other countries, ऐसा नहीं बोलूँगा, many countries has got very strong department for that. जैसे एंड इट इज नॉट लाइक विजिलेंस और लोकपाल, ठीक है। देखो लोकपाल विजिलेंस, मतलब विजिलेंस अगर की बात की जाए और लोकपाल की बात की जाए और इवैल्यूएशन अथॉरिटी की बात की जाए कि इवैल्यूएशन कौन, इन सब में फर्क है। विजिलेंस इज बेसिकली करप्शन वगैरह को अवॉइड करने के लिए जो एजेंसी, जो जांच एजेंसी होती है, उसको हम विजिलेंस के तौर पे हम कह सकते हैं कि ध्यान रखें। लोकपाल is the thing which can measure the quality of work, quality of policy का जो भी वो क्या है कि implementation के बाद जो उनका क्या जो status define है उस पे काम हो रहा है कि नहीं, they can look after that. Evaluation is other than these two because it basically checks कि जो policy आपने बनाया है ना, वो कितना सही और कितना गलत है, how much did it work and how much did it not work. तो आप इससे क्रिटिकल फैक्टर ऑफ सक्सेस, जैसे मान लो कि अगर सक्सेस हुआ है तो आप क्रिटिकल फैक्टर ऑफ सक्सेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, और फेलियर हुआ है तो यू कैन फाइंड व्हाट इज द रीजन बाय व्हिच द पॉलिसी कुड नॉट वर्क। तो इससे फायदा क्या होता है कि चलो ठीक है, आप पनिशमेंट नहीं दो, किसी को नहीं बोलो कि आपने क्या गलती किया था, बट नेक्स्ट टाइम फॉर द नेक्स्ट पॉलिसी और फॉर द नेक्स्ट स्टेप यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर योरसेल्फ कि सक्सेस के लिए ये चीजें चाहिए, तो यू कैन स्ट्रेंथ दैट वो जो भी वेरिएबल्स है जिसके कारण सक्सेस मिलता है आपको, और अगर फेलियर के रीजंस आपको पता है तो यू कैन रिमूव दैट फ्रॉम द एंटायर पॉलिसी प्रोसेस, ठीक है। तो इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। तो अब इसके बाद आता है कि और भी कई एस्पेक्ट्स हैं इसमें, जैसे मान लो कि टेक्नोलॉजी है या न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है या स्केलेबिलिटी है ना, या फिर उसको सस्टेन कराना या ट्रेड ऑफ करना, ये सारी चीजें भी पॉलिसी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। केवल इतने दूर तक का चैलेंज नहीं है,
है ना, बट दैट विल कम विद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट दैट विल बी लर्निंग एंड विल बी डीलिंग विद। तो बेसिक टर्मिनोलॉजीज में ये चैलेंजेस के साथ और इस पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस के साथ यू कैन फाइंड योर future aspiration or future aspect of working in these areas, or in whatever subject or whatever specialized area you would like to work. You can also find कि policy making के process में भी where will be fitted best. तो ये भी आप उसको वो कर सकते हो, ठीक है, इससे वो कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द क्लास फॉर बेसिकली मतलब पॉलिसी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। अब ये लास्ट में तुम्हें फिर से बता दूं, बिफोर द क्लास आई हैव टोल्ड यू एवरीवन कि ओपीआई का जो डिटेल है ये आप अपने डीएफ वाले डॉक में इसको फिल करोगे, इसको आप उस पे एक एक करके सब जगह पे लिख लोगे पॉइंट्स में, सो दैट आई कैन चेक एंड कमेंट ऑन दैट, ठीक है। क्योंकि मोस्टली योर इंटरव्यू और योर इंटायर जो आगे का डिस्पैच भी होगा ना, उसमें भी ये बहुत काम आएगा तुम लोगों को, ठीक है। अब किसी को कुछ पूछ